नमस्कार, मैं विजय, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के ज्ञान में हम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम ZII के अंतर्गत संकलित एक बहुत ही बेहतरीन अभिनव शिक्षण पर आधारित नवाचार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक से संबंधित बिहार के शिक्षकों के द्वारा विकसित किया हुआ एक नवाचार विस्तार से बताऊंगा, जिसका नाम है प्रश्न पेटी। हमारी कक्षाओं में ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि जब हम कुछ पढ़ा रहे हों और उनको समझ में ना आया हो, फिर भी हमारे कहने के बाद भी वह हमसे प्रश्न नहीं पूछते। वो नहीं कहते कि इस चीज़ के बारे में सर फिर से बता दीजिए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है उनके अंदर की हिचक, और साथ ही साथ उनके साथ में पढ़ने वाले उनके जो सहपाठी हैं वो अक्सर उनका मजाक उड़ाते हैं कि देखो उसको इतनी छोटी सी बात नहीं आती। तो इस बात से बचने के लिए अक्सर बच्चा अपनी बातों को अपने अंदर छुपा के रख लेता है, और यह संशय ही बहुत बड़ा कारण होता है कि पूरा अध्याय बच्चे को समझ नहीं आता। कई बार तो उसकी विषय से ही रुचि हट जाती है, और ये छोटे छोटे संशय एक बड़ा पर्याय बन जाते हैं इस समस्या का कि बच्चे बाद में विद्यालय को स्किप कर जाते हैं, विद्यालय को छोड़ने लगते हैं। अब यह झिझक कैसे दूर हो या हिचक कैसे दूर हो? अगर बच्चा अपने संशय को पूछेगा नहीं, अपनी समस्याओं को पूछेगा नहीं, तो उसका समाधान कैसे निकलेगा? लेकिन समस्या यहाँ यह भी है कि बच्चा सामने नहीं आना चाहता, वो और लोगों से डर रहा है। उसे लगता है कि अगर बाकी लोगों ने नहीं पूछा, इसका मतलब सबके लिए आसान था, मेरे लिए कठिन है, तो मैं कैसे किसी के सामने जाहिर होने दूं कि मैं कमजोर हूं। तो बच्चा पूछता ही नहीं है, और अंततः वह अध्याय और वह विषय उसके लिए बोरिंग हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए नवाचार बहुत ही कारगर है, प्रश्न पेटी। इसके अंतर्गत इसे हम किसी भी कक्षा में प्रयोग में ला सकते हैं। इसके लिए हमें एक कार्टन के डब्बे, किसी गत्ते के डब्बे की आवश्यकता होगी, और उसको बच्चे अपनी संरचनात्मकता हिसाब, अपनी क्रियाशीलता के हिसाब से कलर करके, सुंदर बना के, उसको सजा के तैयार करेंगे, जिसपे बच्चे जो भी प्रश्न जिनको नहीं आएगा वो प्रश्न डाल देते हैं। अब इस डब्बे को तैयार करने के बाद हम कक्षा में एक स्थान पर लगा देते हैं प्रश्न पेटी। उसके बाद सभी बच्चों को सूचित करते हैं कि जिसको भी अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो वह प्रश्न लिखकर चुपचाप इस डिब्बे में डाल सकता है। अब जो बच्चे हिचक रहे थे, जो पूछना तो चाह रहे थे लेकिन डरवश उन्होंने पूछा नहीं था, ऐसे बच्चे प्रश्नों को लिखकर उसमें डाल दिया करेंगे। अब इस गतिविधि को हम अपनाते हुए यह कार्य जब करते हैं तो जितने भी प्रश्न पढ़े, जब सारे हो जाएं तो इकट्ठा निकाल के एक दिन में एक बार हम प्रश्नों को देखते हैं और उसके बाद प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो इस हिसाब से, इस क्रिया से जिस बच्चे का जो भी प्रश्न है, जो भी संशय है, जो भी उसकी समस्याएं हैं, उसका समाधान भी निकल जाता है, और अन्य किसी बच्चे को पता भी नहीं चलता कि किसने यह सवाल पूछा। दोनों ही तरीकों से बच्चे का फायदा हुआ, उसके अंदर की हिचक भी सामने नहीं आने से रोकी उसको, और साथ ही साथ उसको जवाब भी मिल गया, विषय के साथ वो लगा भी रहेगा। और बच्चों के लिए एक उत्सुकता की बात भी हो जाती है। जब जानते हैं बच्चे कि हमारा नाम तो आएगा ही नहीं, तो ढेर सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं। तो ऐसे में कक्षा में एक बहुत बेहतरीन माहौल तैयार होता है, अधिक से अधिक प्रश्न किए जाते हैं और उनका उत्तर मिलता है। एक अच्छा वातावरण तैयार होता है पढ़ने का, और कक्षाएं सुगम हो जाती हैं बच्चों के लिए, बच्चों का ज्ञान भी बढ़ता है। आशा करते हैं यह नवाचार आपको पसंद आया होगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस नवाचार को अपने विद्यालय में अवश्य अपनाइए। हम आप तक लगातार ऐसे बेहतरीन नवाचार पहुंचाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री अरविंदो सोसाइटी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने शिक्षक मित्रों में शेयर करें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज श्री अरविंदो सोसाइटी को लाइक करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।